तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, लिंजी अपना फाइनली लेवल अप करके लेवल 10 के ऊपर आ जाता है। अब लेवल अप करने के लिए उसको प्रोफेशनल चेंज करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही वो लेवल 11 तक पहुंच सकता है। लिंजी बोलता है, मेरे को जल्दी से एक प्रोफेशनल स्कूल को ढूंढना पड़ेगा। फिर सिस्टम में लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, तुम सक्सेसफुली लेवल 10 तक पहुँच चुके हो। इसके कारण आपको एक न्यू सुपर रैंक चीट ड्रॉ करने का मौका मिलता है। क्या आप उसको ड्रॉ करना चाहते हैं? फिर लिंजी बोलता है, मैं पहला बंदा हूँगा जो इस बिगिनिंग पीरियड के अंदर अपना प्रोफेशन चेंज करूँगा, तो फिर से ग्लोबली अनाउंसमेंट होगा। फिर लिंजी कुछ देख के शॉक हो जाता है, क्या ड्रॉ? क्योंकि बंदे ने सुना ही नहीं होता, सिस्टम ने उसको ड्रॉ करने का मौका दिया होता है। फिर सिस्टम में ड्रॉ हो जाता है। फिर हमें इसके स्किल के बारे में बताया जाता है। ये भी एक चीट होता है सिस्टम का न्यू फंक्शन, जिसका कि नाम होता है इन एंड यांग ट्विंस। इस फंक्शन के अंदर लिंजी अब अपने पास दो प्रोफेशन को रख सकता है। एक प्रोफेशन उसको दिखाएगा सारे लोगों को, और दूसरा प्रोफेशन नहीं दिखाएगा। उसके अंदर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होगा, मगर नहीं दिखाएगा। और दोनों प्रोफेशन का एट्रीब्यूट आधा आधा करके बढ़ जाएगा जब भी लेवल अप करेगा। लिंजी ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सिस्टम को बोलता है, क्या ये एपोक्लिप्स गेम मेरे को हिंट दे रहा है कि मैं फ्यूचर के अंदर इस पूरे दुनिया को कंट्रोल करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। लिंजी हमें बताता है, एपोक्लिप्स बिगिनिंग प्रोटेक्शन पीरियड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। फिर हमें लिंजी को दिखाया जाता है, जो एक बंदे को बोलता है, क्या रेड पूरी तरह से तैयार हो चुका है म्यूजियम को रेड करने का। फिर हमें ब्रदर गाँव को दिखाया जाता है, जिसके कि पूरे कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया गया है। इसके बालों का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, मगर यही बंदा गाँव होता है। फिर गाँव लिंजिंग को बोलता है, हमने फाइनली 200 पीपल को कलेक्ट कर चुके हैं अपने ग्रुप के अंदर। हम बहुत जल्दी से म्यूजियम के ऊपर रेड करेंगे इस दोपहर के अंदर ही। चलो, अब ब्रदर लिन इधर पे आ चुके हैं, तो मैं बाकी सारे लोगों को भी इधर पे बुला लेता हूँ। लिंजी बोलता है, ठीक है। फिर ब्रदर गाँव उधर से जाते हुए बोलता है, मानीवन सोचता है कि ये ऑपरेशन जब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, तब मेरे कंपटीशन के अंदर कोई भी नहीं होगा। मैं फाइनली पूरी तरह से प्रेसिडेंट सीट पे बैठ सकता हूँ, और मैं सिर्फ अपने पास पे बहुत सारे काम के लोगों को ही रखूँगा। फिर ब्रदर गाँव अपने माइक से सब लोगों को बोलता है, जितने भी लोग हमारे ग्रुप के मेंबर हो, सारे लोग मेरे बातें को ध्यान से सुनना, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े बैटल के अंदर जाने वाले हैं। लिंजी ये भाषण को सुन के बोलता है, सच में कितना ज़्यादा फालतू भाषण है इस बंदे का। फिर वो बंदा बहुत ज़्यादा घटिया बातें बोलता है, जो मेरे को उतना ज़्यादा बोलना नहीं है। फिर इसके मोटिवेशन के बातें सुन के बाकी सारे लोग भी बोलते हैं, हाँ, हम लोग जाके सारे मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट मिलेगा, मैं बहुत आसानी से लेवल अप कर सकता हूँ, और भी बहुत सारे फालतू बातें। लिंजी इन लोगों को देख के बोलता है, ये सारे लोग अभी तक नहीं जानते ये एपोक्लिप्स गेम कितना ज़्यादा खतरनाक है। ये लोग समझते हैं ये लोग सिर्फ जाएंगे, ज़ॉम्बी को मारेंगे और इनका लेवल अप हो जाएगा। यही लोग प्रोटेक्शन पीरियड के बाद पहले मर जाएंगे, इतने ज़्यादा इडियट होने के कारण। फिर लिंजी के पास से एक पत्थर जाके गिरता है। हम देखते हैं बाकी सारे लोग खुद के अंदर ही लड़ाई करने लगते हैं और बोलते हैं, कौन मेरे को छूने की कोशिश किया, मैं उसको मार डालूंगा। दूसरा बंदा बोलता है, कौन मेरे बाल को छूने की कोशिश किया, मैं उसके सर को ही टकला कर दूंगा। दूसरा बंदा बोलता है, कौन मेरे जूते को छूने की कोशिश किया, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही फालतू बातें करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें ज़ॉम्बियों की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बियों को बाइनोकुलर से ब्रदर गाँव देख रहा होता है। ब्रदर गाँव बोलता है, ब्रदर लिन, जो तुमने हमें स्ट्रैटेजी बताया, क्या ये इतने सारे ज़ॉम्बियों के ऊपर काम करेगा? लिंजी बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट लोग हैं जो बिना किसी इंजरी और मारने के बिना ही ये काम कर देंगे। फिर लिंजी उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलता है, ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है इसे कंप्लीट करने का। फिर लिंजी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बाद सारे लोग तुम्हें एक्नॉलेज करेंगे। फिर ब्रदर गाँव बोलता है, ठीक है ब्रदर, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। फिर लिंजी अपने पास से एक रॉ मीट के टुकड़े को बाहर निकाल के बोलता है, पहले मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा स्पीड सबसे ज़्यादा है, तो बाकी सारे चीज़ें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, पहले बैस ज़ॉम्बी के मेरे पीछे लेके मैं भागता हूँ। फिर लिंजी बिग इडियट को उसके पास ही छोड़ जाता है, गाँव के पास। हम बिग इडियट की तरफ देखते हैं, जो एक हथौड़े के साथ बहुत ज़्यादा ही खेल रहा होता है। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है, इस बंदे को सच में ये हथौड़ा क्या इतना ज़्यादा पसंद आ चुका है, मगर फिर भी ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि इस बंदे के ऊपर ये हथौड़ा बहुत ज़्यादा ही सूट करता है। फिर लिंजी उधर से दौड़ने लगता है, फ्लैश को भी पीछे छोड़ के। ये देखने के बाद गाँव बोलता है, सच में ये बंदा तो बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। दूसरा बंदा बोलता है,
ये बंदा सच में कितना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले बैच बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ब्रदर तुम्हें गुड लक। तीसरा बंदा बोलता है ये बंदा अगर फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन के ऊपर चला गया और बहुत सारे रिवॉर्ड भी पालेगा तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और मैं बिल्कुल भी इस बंदे से जेलस नहीं होऊंगा। फिर हमें ज़ॉम्बी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे 3 बंदे ज़ॉम्बियों के सामने दौड़ रहा होता है। उसके अंदर एक लिंजी भी होता है। लिंजी एक बंदे को मीट के टुकड़े देके बोलता है, ब्रदर तुम लोग इधर से जाओ, बाकी सारे ज़ॉम्बियों को मैं हैंडल करता हूँ। ये देखने के बाद वो दोनों बंदे बहुत ज़्यादा ही हैरान होते हैं, और लिंजी बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को लेके जाओ और ब्रदर गाँव से सारे रिवॉर्ड तुम लोग ले लेना। ये सुनने के बाद दोनों बंदे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ब्रदर, हम लोग बिल्डिंग के ऊपर तेल चटाई लेके बैठ जाएंगे, तुम आ जाना। नहीं ऐसा नहीं बोलता, बोलता है ब्रदर लिन सच में तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। लिंजी बोलता है मन ही मन सोचता है सच में ये लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ है, इनको ठीक करना कितना ज़्यादा आसान है। अब मैं सारे ज़ॉम्बियों को अकेले ही मार सकता हूँ, और मेरे को जल्दी से जाके प्रोफेशनल स्कूल को भी ढूंढना है जिससे कि कोई भी बंदा अपने हाथों पे ना ले पाए। फिर हमें ज़ॉम्बियों के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंजी बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मार रहा होता है। ये देखने के बाद लाल बालों वाला बंदा बोलता है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, एक बिग शॉट से इतना ज़्यादा स्पीड और इतना ज़्यादा शक्तिशाली, ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। फिर लिंजी को हमें एक कमरे के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे ही प्रोफेशनल स्कूल होता है। लिंजी देख के बोलता है फाइनली मैं इधर पे आ चुका हूँ, अब तुम मेरे हो। फिर हमें प्रोफेशनल स्कूल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बुल और एक पक्षी का साइन होता है, और एक कंगन भी उधर पे सामने पड़ा हुआ होता है। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था, इसके ऊपर सारे लोग मारना भी चाहेंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा कीमती जो है। फिर लिंजी जाके उस कांच के ऊपर अपना पाँच मार देता है, मगर इससे उस कांच को कुछ भी नहीं होता। फिर लिंजी बहुत ज़्यादा गुस्से में और भी ज़्यादा पंच करने लगते हैं और बोलता है जल्दी से तुम टूट जाओ। फिर हम देखते हैं थोड़े से कांच टूट जाता है। फिर लिंजी अपने पूरे ताकत से एक और पंच मारता है, जिससे कि पूरा कांच ही टूट जाता है। फिर लिंजी अपने हाथों को फू दे के ठीक करने लगता है। सिस्टम में लिखा आता है प्लेयर लिंजी आपने एक स्ट्रेंज स्क्रोल को डिस्कवर कर चुके हो, जिसके अंदर बहुत सारे हिडन चीज़ें रखा गया है। इसके कारण आपको 500 प्रेस्टीज पॉइंट मिलता है। फिर से सिस्टम में लिखा आता है क्या आप स्क्रोल को सामन करना चाहते हैं प्लेयर। लिंजी बोलता है हाँ मैं करना चाहता हूँ। फिर लिंजी उस स्क्रोल के ऊपर अपना हाथ रखता है, जिससे कि वो स्क्रोल चमकने लगता है। फिर लिंजी उधर से टेलीपोर्ट होकर स्क्रोल के अंदर आ जाता है। लिंजी अपने आंखें खोल के सामने की तरफ देखता है, जहाँ पे आगों का गोला हवा के ऊपर उड़ रहा होता है। फिर लिंजी एक दीवार के पास जाके अपना हाथ रखता है, जिसके अंदर उसका हाथ घुसने लगता है। लिंजी बोलता है मेरे को जितना याद है यही वो जगह है जहाँ से मैं घुस सकता हूँ टाइल के अंदर। फिर लिंजी उसके अंदर जाने लगता है पोर्टल के अंदर। फिर हमें इस टाइल के बारे में बताया जाता है, इस बारे में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ रहा था, फालतू में चला गया क्योंकि इस चीट सिस्टम ने इसका पूरा बाट लगा दिया, पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब मैं चीट सिस्टम के बारे में तुम्हें बताता हूँ। चीट सिस्टम ने पूरी तरह से सेटिंग को ही चेंज कर दिया। अब इस ट्रायल का नाम होता है एंशिएंट एल्डर ट्रायल, जिसके अंदर 1000 लोग लिंजी का वेट कर रहे हैं, एक बंदे का जो आके उनके ट्रायल को कंप्लीट कर दे और उनके इनहेरिटेंस को ले जाए। इस मिशन का रिवार्ड होता है सारे ट्रायल को ख़त्म कर दो, जिससे कि तुम्हें इनहेरिटेंस और स्क्रॉल मिलेगा और स्क्रॉल का ट्रू पावर मिलेगा। और इसका मिशन रिवार्ड है तुम्हें एक रैंडम चीट मिलेगा और एक सिल्वर रैंक का इक्विपमेंट मिलेगा। और इसके अंदर किसी भी तरह का टाइम लिमिट नहीं होता, क्योंकि इस ट्रायल के अंदर दुनिया का टाइम और इसके अंदर का टाइम पूरी तरह से अलग होता है। अगर तुम इसके अंदर जितना टाइम रहोगे, दुनिया के अंदर वो टाइम पूरी तरह से रुक चुका होगा। फिर लिंजी सिस्टम को बोलता है सिस्टम ये सारी चीज़ें इधर पे क्या चल रहा है, मगर सिस्टम कुछ भी नहीं बोलता। लिंजी ये बोलने के कारण है क्योंकि पूरे तरह से मिशन पूरी तरह से चेंज हो चुका है, मगर हम देखते हैं सिस्टम उसको कोई भी तरह का जवाब नहीं देता और कुछ देर के बाद सिस्टम उधर से गायब हो जाता है। लिंजी ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है। लिंजी बोलता है ठीक है चलो मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ, कोई बात नहीं। सिस्टम में लिखा आता है ठीक है। ये सुनने के बाद लिंजी का मूड फिर से बिगड़ जाता है, क्योंकि ये पहली बार है जब सिस्टम ने किसी भी तरह का आंसर नहीं दिया है। फिर सीन शिफ्ट के हमें फास्ट ट्रायल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। लिंजी को बोला जाता है इस ऑर्ब के ऊपर अपना हाथ रखने के लिए। फिर लिंजी उधर पे जाके अपना हाथ रखता है, जिससे कि वो गोले से बहुत ज़्यादा रोशनी आने लगता है। और लिंजी बोलता है कोई चीज़ इधर पे आ रहा है। हम लिंजी के सामने देखते हैं दो चीज़ बाहर की तरफ आ जाता है। फिर आने के साथ ही बहुत ज़्यादा ही रोशनी आने लगता है। फिर लिंजी को ट्रांसफॉर्म करके किसी दूसरे जगह के अंदर ही भेज चुका होता है। हम देखते हैं आसपास पूरी तरह से खाली होता है और नीचे की तरफ रेड जैसी कोई चीज़ होता है। फिर लिंजी उस रेड जैसी चीज़ के ऊपर अपना हाथ रखता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो पूरी तरह से एक ब्लड का पूल होता है।
फिर हम देखते हैं उसके अंदर एक बवंडर जैसी कोई चीज़ बनने लगता है। लिंजी इसे देख के बोलता है, मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जिसके कारण मैं बहुत आसानी से इस ट्रायल के अंदर पास हो चुका था, मगर इस बार मैं कैसे करूँगा। फिर लिंजी बहुत ज़्यादा खतरनाक हंसी हंसता है। लिंजी बोलता है, मैं फाइनली पास हो चुका हूँ। फिर लिंजी बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, मैं फाइनली अपने आप को प्रूव कर चुका हूँ, भाई इतना ज़्यादा एक्टिंग क्यों कर रहा था। फिर वही वांडा जैसी चीज़ बोलता है, ठीक है तुम अब आगे की तरफ जा सकते हो। फिर लिंजी को असली ज़िंदगी के अंदर दिखाया जाता है। सिस्टम के अंदर लिखा होता है, तुमने फाइनली ट्रायल को पास कर चुके हो, पहले ट्रायल को। अब प्लीज़ सीधा की तरफ जाइए जहाँ पे आपको नेक्स्ट ट्रायल मिलेगा। फिर लिंजी मन ही मन सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था इस गोले के ऊपर मैं हाथ रखूँगा तो इतने ज़्यादा स्कैरी इन्वायरमेंट के अंदर मेरे को भेज देगा। फिर हमें सेकेंड ट्रायल के पोर्टल को दिखाया जाता है। लिंजी बोलता है, मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर मैं इस सेकेंड ट्रायल के अंदर गया था, मगर मैं पूरी तरह से बेहोश हो चुका था, इसीलिए मेरे को पता नहीं है इस सेकेंड ट्रायल के अंदर क्या होगा, और मैं सेकेंड ट्रायल के अंदर पिछले ज़िंदगी के अंदर बेहोश होकर ही पास हो चुका था। फिर लिंजी सेकेंड ट्रायल के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे एक बंदा बोलता है, जल्दी से हार मान लो और पूरी तरह से बेहोश हो जाओ, जिससे तुम सीधा थर्ड ट्रायल के अंदर जा सकते हो। फिर लिंजी बोलता है, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं क्यों गिव अप कर लूँ, मैंने पहले ही ज़िंदगी के अंदर ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरे इस ज़िंदगी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लिंजी बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है और बोलता है, मैं ये सारी चीज़ें ऐसे ख़त्म नहीं कर सकता। फिर लिंजी अपने मन ही मन सोचता है, इमेजिन करता है अपने पिछले ज़िंदगी के बारे में, और अभी लिंजी इमेजिन करता है अपने इस ज़िंदगी के बारे में और सामने की तरफ जाने लगता है और बोलता है, मैं बिल्कुल भी इधर पे रोक नहीं सकता। फिर हमें लिंजी के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पे एक क्रैक बनने लगता है और उधर से रोशनी आने लगता है। फिर वो रोशनी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर एक गेट के रूप में बदल जाता है। लिंजी इसे देख के बोलता है, क्या मैं फाइनली ख़त्म कर चुका हूँ। लिंजी बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, फाइनली मैं खुद को प्रूव कर चुका हूँ मैं कितना ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। फाइनली ये ट्रायल ख़त्म हो चुका है, मेरे को ट्रू मीनिंग पता चल चुका है रीबात का। पता नहीं क्या बोलता है साला। फिर सिस्टम में लिखा आता है, फाइनली तुमने सेकेंड ट्रायल को भी ख़त्म कर चुके हो, तुम प्लीज़ सामने की तरफ जाओ जिधर से तुम्हें लास्ट ट्रायल मिलेगा। लिंजी ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, लास्ट ट्रायल फाइनली आ चुका है। फिर हमें लिंजी के पिछले ज़िंदगी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और किसी के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। लिंजी बोलता है, मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर इसी ट्रायल के अंदर मेरे को वो स्कार मिला था, मगर इस ज़िंदगी के अंदर मैं उसको बिल्कुल पे करना चाहता हूँ। क्या ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है उसको पे करने के टाइम पर। फिर लिंजी उस गेट के अंदर पोर्टल के अंदर चला जाता है। सिस्टम में लिखा आता है, इस ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें इसके गार्डियन को मारना पड़ेगा। फिर लिंजी एक गुफा के अंदर चला जाता है। फिर अचानक से उधर पे एक बिल्ली एक पोर्टल से बाहर निकलता है। लिंजी बोलता है, फाइनली लूनाटिक काम इधर आ चुका है। फिर हमें पिछले ज़िंदगी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसी बिल्ली ने लिंजी के ऊपर अटैक करके उसके मुंह के ऊपर और एक स्कार दे चुका था। लिंजी ऐसा चीज़ें याद करने के कारण लिंजी का टैलेंट पूरी तरह से अपग्रेड हो जाता है। अब उसका टैलेंट लेजेंडरी रैंक ओमनीपोशन हो जाता है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लिंजी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करके एक तरफ अटैक कर देता है। हम देखते हैं उस बिल्ली को जाके उस अटैक लग जाता है। हम उसके पिछले ज़िंदगी के अंदर देखते हैं जैसे कि ऐसे ही अटैक किया था लिंजी ने और उसके बिल्ली के भी एक मुंह को काट डाला था, मगर लिंजी को बहुत ज़्यादा चोट लगा था उसके चेहरे के ऊपर। हम इस ज़िंदगी के अंदर देखते हैं जहाँ पे लिंजी ने उस कैट को एक ही अटैक के अंदर मार चुका होता है। सिस्टम में लिखा आता है, फाइनली तुमने गार्डियन को मार चुके हो, इसके लिए तुमने ट्रायल को पास कर चुके हो। लिंजी को फिर वो स्क्रोल मिल जाता है प्रोफेशन चेंजिल का, और इसके कारण उसको लेवल अप 1 मिल जाता है। लिंजी जब तक इस स्क्रोल को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक उसका लेवल 10 ही रहेगा। फिर लिंजी उस स्क्रोल को अपने पास रख के बोलता है, ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, मैंने तो पहले ही ट्रायल को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मैं अभी तक इधर पे क्या कर रहा हूँ। मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर मैंने लास्ट ट्रायल को कंप्लीट करने के साथ ही इधर से बाहर निकल चुका था, क्या मैं इधर पे पूरी तरह से रुक चुका हूँ, अटक चुका हूँ इस ट्रायल के अंदर। फिर लिंजी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। लिंजी खुद को ही बोलता है, क्या मैं इस गेम के अंदर अटक चुका हूँ, मेरे को नहीं लगता ये एपोक्लिप्स गेम के कारण है, शायद से ये मेरे चीट सिस्टम के कारण है। फिर सिस्टम में मैसेज आता है, मिशन का रिक्वायरमेंट था तुम्हें पहले स्क्रोल को पाना था, उसके बाद तुम्हें इनहेरिटेंस स्क्रोल के ट्रू पावर को पाना था जो अभी तक इनकम्प्लीट है, वो पाने के बाद ही तुम इधर से जा सकते हो। फिर लिंजी ये देखने के बाद बोलता है, क्या इसका मतलब है मेरे पास जो स्क्रोल था मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर मैंने उसका ट्रू पावर को इनहेरिट नहीं किया था। फिर लिंजी बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, फाइनली मैंने तो सोचा था मैं इधर पे परमानेंटली अटक चुका हूँ, मगर मेरे पास रास्ता है इधर से जाने का। फिर लिंजी बहुत ज़्यादा ही
मास्का और बहुत ज़्यादा प्यार से बोलता है सिस्टम को, सिस्टम अब मेरे को किधर की तरफ जाना है। मगर चीट सिस्टम कुछ भी नहीं बोलता, पूरी तरह से शांत रहता है। लिंजी बहुत ज़्यादा डरावना फेस बनाते हुए बोलता है, यह स्क्रोल कितना ज़्यादा शक्तिशाली है क्योंकि चीट सिस्टम को भी इसने साइलेंट कर चुका है। या चीट सिस्टम के साथ स्क्रोल का कुछ फैमिलियर रिलेशन है जिसके कारण ये बंदा मेरे को नहीं बता रहा है। और ये बंदा मेरे को जानता है शायद से मेरे पिछले ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के बारे में, इसीलिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। नेवर माइंड, चलो मेरे को सामने की तरफ जाने दो जिससे मेरे को शायद से कुछ पता चल सके। फिर लिंजी थोड़ा सा सामने जाके एक पहाड़ की तरफ देखता है जहाँ पे बहुत सारे पैटर्न होता है। लिंजी उसके ऊपर हाथ रख के बोलता है, यहाँ पे तो बहुत सारे पैटर्न है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। लिंजी के हाथ लगाने के साथ ही हम देखते हैं उस जगह से रोशनी आने लगता है। फिर हम उसी पेंटिंग को देखते हैं जो हमने पहले देखा था, जहाँ पे वही बुल और पक्षी का पिक्चर बना हुआ होता है। लिंजी बोलता है, ये तो वही पिक्चर है जो मैंने पहले देखा था। फिर लिंजी उस पत्थर को हटा देता है जिधर के पीछे एक कमरा होता है जिसके ऊपर एक टेबल के ऊपर एक प्रोफेशनल स्कूल होता है, एक पील होता है। फिर लिंजी जाके उस प्रोफेशनल स्कूल को खोल देता है जहाँ से बहुत ज़्यादा रोशनी आता है और उधर पे लिखा होता है ची यू। लिंजी बोलता है, ची यू, रुको ज़रा, क्या ये वही चीज़ है? क्या इसके अंदर इंफॉर्मेशन है 9 ली ट्राइब के बारे में? फिर हमें 9 ली ट्राइब के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसा ट्राइब था जिसको चियू कंट्रोल करता था, जिसको कि एम्पायर के दौरान मार दिया गया था। मगर वो बंदा मारा नहीं था और वो जाके एक जंगल के अंदर पहुंच चुका था जहाँ पे अपना इनहेरिटेंस बनाया था इस स्क्रोल को, जिसके अंदर इसने अपने सारे इनहेरिटेंस को रखा था। और उसके पास एक घोस्ट कैट था जिसका भी इनहेरिटेंस इस स्क्रोल के अंदर चला गया था। और ये इनहेरिटेंस पाने के लिए तुम्हें ये ट्रायल पूरा करना पड़ेगा और अपने प्रोफेशन को पाने के लिए जल्दी से इस स्क्रोल के ऊपर हाथ रखो। लिंजी फिर अपने हाथों को, दोनों हाथों को उस स्क्रोल के ऊपर रख देता है। हम देखते हैं लिंजी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। सिस्टम में लिखा होता है, हमने डिटेक्ट किया है होस्ट अननोन पावर इनहेरिटेंस के कारण बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। हम लोग जल्दी से अननोन एनर्जी को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सिस्टम में लिखा होता है सक्सेसफुली अननोन एनर्जी को डिलीट कर चुका है जो ब्लू स्टार से आ रहा होता है। फिर सिस्टम में लिखा होता है ये अननोन एनर्जी का ब्लू स्टार कल्चर से कनेक्टेड है जो एपोक्लिप्स गेम के अंदर है। और लिंजी को फाइनली प्रोफेशन चेंज हो चुका है, अब ये प्रोफेशन उसको मिल चुका होता है। हमें इस प्रोफेशन के नाम के बारे में बताया जाता है जो होता है सोल्जर लॉर्ड। लिंजी बहुत ज़्यादा हाफड़ा होता है इस सारे चीज़ों के कारण। फिर लिंजी बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, मेरा ओरिजिनल प्लान था मैं इधर पे आके फैंटम असैसिन प्रोफेशन को पालूंगा, मगर ये तो मेरे लिए डबल खुशी की बात है। फिर लिंजी सिस्टम की तरफ देखता है जहाँ पे नाम लिखा होता है सोल्जर लॉर्ड। लिंजी बोलता है, ये सोल्जर लॉर्ड तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोफेशन होगा। फिर लिंजी सिस्टम के ऊपर हाथ रखता है जिसके कारण उसके हाथों के ऊपर किसी तरह का चीज़ आके गिरता है। लिंजी उसको बहुत ज़्यादा ही हटाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं उसके हाथों में फिर भी वही चीज़ लगा हुआ होता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा होता है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये एक 9 ली ऑर्ब होता है जिसका कि रैंक होता है ब्रॉन्ज रैंक, इक्विपमेंट होता है। और ये चीज़ 9 ली ट्राइब्स का ट्रेजर होता है और ची यू का मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम होता है। फिर हमें इस ऑर्ब के फंक्शन के बारे में बताया जाता है। पहला फंक्शन होता है, लिंजी जो भी आइडिया इसके बारे में सोचेगा ये खुद को उसी तरह का प्रोफेशन के अंदर बदल देगा और इसके एबिलिटी और फॉर्म भी उसी तरह का बदल जाएगा। दूसरा चीज़ होता है, ये ऑर्ब किसी भी तरह का एनर्जी को डिवोर कर सकता है और उसको इक्विपमेंट के अंदर बदल सकता है और उस इक्विपमेंट के अंदर एट्रीब्यूट और एबिलिटी भी दे सकता है। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है, क्या इसका मतलब तो ये चीज़ कीप ग्रोइंग आइटम है, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। फिर हम देखते हैं वही ऑर्ब लिंजी के सर के अंदर घुस जाता है। लिंजी अपने सर को पकड़ते हुए महसूस करने की कोशिश करता है वो ऑर्ब किधर पे गया। फिर लिंजी ट्रायल को एंड कर देता है और बोलता है, जी यू ओपन बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है, मैं बिल्कुल भी ऐसे पता नहीं कर सकता। फिर हम असली ज़िंदगी के अंदर लिंजी को देखते हैं जो ट्रायल से बाहर आ चुका होता है। फिर लिंजी उसी स्क्रोल को जाकर पकड़ता है जिसके ऊपर लिखा होता है प्लेयर। लिंजी ने पहले इस ट्रायल को पूरी तरह से ख़त्म कर चुका है और इसके अंदर प्रोफेशन को सोल्जर लॉर्ड को भी ऑब्टेन कर चुका है। फिर हमें लिंजी के एट्रीब्यूट दिखाया जाता है, स्ट्रेंथ होता है 18, माइंड होता है 16, फिजिक होता है 12, एजिलिटी होता है 19। ये सारी चीज़ें विदाउट इक्विपमेंट, टाइटल और बूस्ट के कारण होता है इतना ज़्यादा काम। फिर हमें सोल्जर प्रोफेशन के इक्विप करने के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसके कारण लिंजी को 3 स्ट्रेंथ, 3 फिजिक, 3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिला होता है फ्री का। और इतने सारे एक्सपी के कारण लिंजी का लेवल अप होके अब लेवल 13 पे आ चुका है। लिंजी फिर अपने एट्रीब्यूट असल का देखता है जो इस प्रोफेशन के बाद मिला होता है
जो होता है स्ट्रेंथ 49, माइंड होता है 24, फिजिक होता है 46, एजिलिटी होता है 36 और उसका फ्री 9 एट्रीब्यूट पॉइंट भी होता है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा एट्रीब्यूट को बढ़ा सकता है। लिंजी ऐसा चीज़ें देख के बोलता है मेरे इतने ज़्यादा शक्तिशाली एट्रीब्यूट हो चुका है कि मैं फ्यूचर के अंदर एक ज़ॉम्बी फार्म के अंदर भी जाके बैठ सकता हूँ। फिर से सिस्टम में मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, तुम पहले बंदे हो जिसको कि प्रोफेशन मिला होता है। ये चीज़ ग्लोबली अनाउंसमेंट किया जा रहा है और तुम पहले बंदे हो जिसको कि अचीवमेंट मिला होता है पियोनर। पियोनर मतलब पहला बंदा। फिर ग्लोबली ये अनाउंसमेंट पूरी तरह से हो जाता है। फिर हमें सिस्टम के अंदर इस प्रोफेशन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में एबिलिटी के बारे में बताया जाता है। पहला चीज़, लिंजी जब भी लेवल अप करेगा उसको 3 स्ट्रेंथ मिलेगा, फिजिक 3 से मिलेगा और एट्रीब्यूट फ्री पॉइंट 3 से मिलेगा। फिर हमें उस प्रोफेशन के एबिलिटी के बारे में बताया जाता है। पहला एबिलिटी होता है लिंजी आप किसी भी वेपन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, किसी भी चीज़ को, और उस वेपन के अंदर उसी हिसाब से एबिलिटी और स्किल भी आ जाएगा। फिर दूसरा चीज़ होता है इस 9 लिव ऑर्ब के अंदर हर एक एनर्जी को लिंजी इंक्रीज करके 9 ऑर्ब एट्रीब्यूट बढ़ा सकता है और उसके रैंक को भी। तीसरा चीज़ होता है जो अभी तक नहीं बताया गया है, पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क होता है। सिस्टम में लिखा आता है ये चीज़ तुमने अभी तक ये एबिलिटी को एक्टिवेट नहीं कर पाए, इसीलिए ये चीज़ नहीं देख पाएगा लिंजी। फिर ऐसा चीज़ें देखने के बाद लिंजी अपने गालों को बहुत ज़ोर से खींचने लगता है और नीचे की तरफ गिर जाता है और बोलता है ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, ये बिल्कुल भी किसी भी तरह का सपना नहीं है। फिर लिंजी बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है ये रास्ता तो बहुत ज़्यादा ही कमाल का है, मैं इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ, अब मैं खुद को इनविंसिबल भी बोल सकता हूँ। फिर लिंजी अपने पास से एक बैट को बाहर निकालता है और बोलता है चलो ऑर्ब के पावर को टेस्ट करके देखा जाए। फिर लिंजी उस बैट को और उस ऑर्ब को डिवोर करने के लिए दे देता है। फिर हम देखते हैं उस ऑर्ब से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलने लगता है। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ से वो ऑर्ब पूरी तरह से उसके एनर्जी को डिवोर कर चुका है और ये चीज़ पूरी तरह से एक सिल्वर रैंक का आइटम के ऊपर बदल चुका है। फिर लिंजी कुछ देर के पूरी तरह से शॉक हो जाता है। हम देखते हैं वो ऑर्ब पूरी तरह से बदल के एक चाकू के अंदर बदल जाता है, तलवार के अंदर। फिर हमें इस तलवार के बारे में बताया जाता है ये एक 9 ली स्वॉर्ड होता है, सिल्वर रैंक का वेपन। स्ट्रेंथ होता है 4, फिजिक होता है 2, अटैक 10% से बढ़ा सकता है, आर्मर एट्रीब्यूट को किसी भी तरह का आर्मर को 10% से ज़्यादा तेज़ी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर हमें इसके अंदर का 3 स्किल दिखाया जाता है जो इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लिंजी होता है क्या इसके अंदर मैं इसके फॉर्म को भी चेंज कर सकता हूँ। फिर लिंजी उस शॉट को बोलता है जल्दी से एक तीर के अंदर बदल जाओ। फिर हम देखते हैं उस शॉट एक बो के अंदर बदल जाता है जिसका कि नाम होता है 9 ली बो। इसके भी कारण बहुत सारे एट्रीब्यूट मिला होता है और 2 स्किल भी मिलेगा। फिर लिंजी ऐसे करके बहुत सारे चीज़ों के नाम लेता है, जैसे कि एसेसिन जिससे कि एक ड्रैगर बन जाता है। फिर टैंक का नाम लेता है जिससे कि एक शील्ड बन जाता है। फिर बोलता है स्वॉर्डमैनशिप। फिर हम देखते हैं एक तलवार के रूप में बदल जाता है। फिर हम देखते हैं उसी चीज़ को जो पूरी तरह से थक चुका होता है। लिंजी फिर भी नहीं रुकता और बोलता है जल्दी से 9 ली बो के अंदर बदल जाओ, मगर हम देखते हैं वो चीज़ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और सिस्टम में लिखा होता है वार्निंग, प्लेयर ने पहले ही अपने सारे मेंटल एनर्जी को ख़त्म कर चुका है, अगर प्लेयर इससे भी ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेगा तो उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस होगा। लिंजी बोलता है तो इसका मतलब ये चीज़ चेंज होने में मेरा मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। फिर हमें सिस्टम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे ग्लोबली अनाउंसमेंट हो चुका होता है लिंजी ने पहला बंदा होता है जो प्रोफेशन को चेंज कर चुका है। फिर लिंजी के सिस्टम में लिखा आता है तुमने एक यूनिक अचीवमेंट को कंप्लीट कर चुके हो जिसका कि नाम होता है पियोनर, जिसके कारण तुम्हें एक लार्ज अमाउंट का रिवॉर्ड मिलेगा और बाकी जितने भी सारे प्लेयर बाकी हैं प्लीज़ अपना हार्ड वर्क कीजिए। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है क्या ग्लोबल अनाउंसमेंट फिर से, मैं अभी सोने वाला था। फिर हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो बोलता है क्या GIE, ये नाम तो मैंने पहले भी सुना था, हाँ ये तो वही बंदा है जिसके बारे में हम लोग रोज़ सुनते हैं। फिर हम तीसरे बंदे को देखते हैं जिसका कि लेवल होता है 6। वो बंदा बोलता है मैं अभी और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला हूँ। फिर हमें लिंजी को दिखाया जाता है जो एक पोशन को पी रहा होता है। लिंजी बोलता है मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था, लाकिली मेरे पास रिकवरी पोशन था इसीलिए मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हमें लिंजी के गले के ऊपर मेडिटेशन नेकलेस को भी दिखाया जाता है। फिर हमें पियोनर टाइटल के बारे में और भी ज़्यादा बताया जाता है। इसके कारण लिंजी का 100 प्रेस्टीज पॉइंट मिला होता है, 200 गोल्ड कॉइन मिला होता है, 3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिला होता है और 2 क्यूब मीटर स्टोरेज स्पेस बढ़ चुका होता है। फिर लिंजी पियोनर इक्विपमेंट कर लेता है जिसके कारण लिंजी को सारे एट्रीब्यूट 2 से बढ़ चुका होता है और सारे प्लेयर का एट्रीब्यूट 5% से कम हो चुका होता है। लिंजी देख के बोलता है ये चीज़ इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है और इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है,
सारे लोग अभी अपने प्रोफेशन को चेंज करने की ज़रूरत है पहले, उसके बाद ही ब्रॉन्ज रैंक के बॉस के साथ फाइट कर पाएंगे। फिर लिंजी सिस्टम को बोलता है जल्दी से मेरे सिल्वर रैंक के इक्विपमेंट को ड्रॉ कर दो। हम देखते हैं एक गिफ्ट बॉक्स आ जाता है लिंजी के सामने। उसी गिफ्ट बॉक्स के अंदर से एक मास्क मिला होता है लिंजी को। ये एक डेविल मास्क होता है, फैंटम वाला। फिर हमें इस मास्क के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में सिस्टम के अंदर बताया जाता है। इसका नाम होता है डेविल फैंटम मास्क, सिल्वर रैंक का इक्विपमेंट। और लिंजी इसको पहनने के कारण उसका माइंड 3 से बढ़ चुका होगा। और ये मास्क भी लिंजी के सारे इन्फॉर्मेशन को छुपा सकता है। जब भी लिंजी का लेवल 5 से बढ़ चुका होगा किसी भी बंदे से, तो वो बंदा लिंजी के इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाएगा। फिर हमें एक एबिलिटी को दिखाया जाता है। इसका काम होता है कोई भी बंदा अगर इस मास्क के आंखों की तरफ 3 सेकंड के लिए देखेगा तो ये मास्क उसको एक फेयर स्टेट के अंदर भेज देगा। अगर वो बंदा उधर पे डर जाएगा तो उसका सारे एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और उसका फिजिक भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। फिर लिंजी उसको इक्विप कर लेता है, मगर लिंजी उसके फैंटम इफेक्ट को बंद कर देता है। हम देखते हैं लिंजी को, जो बहुत ज़्यादा बैडास लग रहा होता है इस मास्क को पहनने के कारण। फिर लिंजी बोलता है जल्दी से मेरे चीट को ड्रॉ कर दो। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने के लिए, तो तुम लोग लाइक और कमेंट कर देना और बताना कैसा लगा।